अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जी फ्रेंड्स, हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, 9th क्लास की केमिस्ट्री है ये, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है बेसिक डेफिनेशंस। सम बेसिक डेफिनेशंस केमिस्ट्री को उनको हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 4 पे हैं। अच्छा, बेसिक डेफिनेशंस को आप देख लेते हैं हम। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज anything that has mass and occupy space is called matter। ठीक है, मैटर वो है जो मैस भी रखता है और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। हम वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल कोई बुक है, उसका मैस भी है, उसमें स्पेस भी ऑक्यूपाई है। आपका बैग है, उसका मैस भी है और उसमें स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारी बॉडीज भी हैं और उनके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी भी मैटर है। ठीक है, our bodies as well as all the things around us are examples of matter। In chemistry we study all type of matters that can exist in any of three physical state। मैटर की 3 स्टेट को डिस्कस किया गया है केमिस्ट्री में जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर मोस्टली तीन फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। A piece of matter in pure form is termed as a substance। मैटर का वो पीस जो प्योर फॉर्म में हो वो क्या कहलाएगा? सब्सटेंस कहलाएगा। Every substance has a fixed composition and specific properties or characteristics। हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक और फिक्स होंगे। Whereas impure matter is called mixture। जो impure matter है वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। Which can be homogeneous or heterogeneous in its composition। जो होमोजीनियस भी हो सकता है कंपोजिशन के लिहाज से और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इस सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ यही डिस्कस किया है कि मैटर की 2 टाइप्स हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर सब्सटेंस है और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिक्सचर है। और मिक्सचर के फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने पीसेस लिए हैं सॉल्ट के, नमक के, उसे आपने घर में आके ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड किया है, वो क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, उससे हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस। अगर आप बाज़ार से, किसी स्टोर से या शॉप से नमक के पैकेट्स लेते हैं सॉल्ट के, तो हो सकता है उनमें कोई इम्प्योरिटीज़ उन्होंने ऐड की हों, तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। जो सब्सटेंस में वो प्योर चीज़ है उसकी कंपोजिशन फिक्स होगी, मतलब उसमें तो कोई किसी किस्म की मिलावट की ही नहीं गई है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स होंगी, उसकी कंपोजिशन भी फिक्स होंगी और उसकी करैक्टरिस्टिक भी फिक्स होंगी। जबकि इम्प्योर चीज़ है, मिक्सचर है, हो सकता है ज़्यादा मिलावट की गई हो या कम मिलावट की गई हो, तो उसके लिहाज से उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है। सब्सटेंस की कंपोजिशन फिक्स होती है और जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, क्योंकि सब्सटेंस प्योर फॉर्म में और मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म में है। तो ये इसकी इस पे डिपेंड करता है कि उस पर कितनी मिलावट की गई है। मिक्सचर के फर्दर 2 टाइप से, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस वो मिक्सचर है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है और हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर एग्जांपल देखें, चीनी और पानी को हल करें तो वो आपस में हल हो जाते हैं, नमक और पानी को हल करें तो आपस में दोनों हल हो जाते हैं। और हेट्रोजीनियस की अगर एग्जांपल देखें तो रेत और पानी को अगर आपस में हल करें तो वो हल नहीं हो जाते, तो ये हेट्रोजीनियस की एग्जांपल है। इस तरह पानी और ऑयल को अगर आपस में आप हल करें तो हल नहीं होते, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, वी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम सबको पता है कि हर सब्सटेंस की फ़िज़िकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें। The properties that are associated with the physical state of matter physical state of substance are called physical properties, like color, smell, taste, hardness, shape of crystal and solubility, melting or boiling point etc। वो प्रॉपर्टी जो किसी भी मैटर की फ़िज़िकल स्टेट से ताल्लुक़ रखती हैं, उससे एसोसिएटेड होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। जैसे कलर हो गया, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस वगैरह, ये सारे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर है। अच्छा, ये जो फ़िज़िकल स्टेट होती है, ज़ाहिरी तौर पर जो हमें चीज़ फ़ील होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? फ़िज़िकल स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जांपल व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। जब आइस को हीट किया जाएगा तो ये मेल्ट होकर क्या बना देगी? वाटर में चेंज हो जाएगी। ठीक है। फर्दर फिर जब
अच्छा जी, एग्जाम्पल पे थे व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, ये वाटर में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट करेंगे व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड, जब वाटर को फर्दर हीट किया जाएगा इट बॉयल्स टू गिव स्टीम, तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में। इन दिस एंटायर प्रोसेस ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस वेयर एज इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज हुई है और उसके केमिकल कंपोजिशन सेम रही है। उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या रही है, सेम रही है, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल वाटर वाली जो उसने एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है, वो कहता है वाटर की 3 फिजिकल स्टेट थी। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, यानी आइस की फॉर्म में था तो सॉलिड फॉर्म में था। उसके बाद जब हमने इसको मेल्ट किया तो ये लिक्विड फॉर्म में आया। तो जो वाटर हम ड्रिंक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो भी तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। और जब उसको फर्दर हीट किया गया तो वो गैस की फॉर्म में आ गया, यानी स्टीम बन गई तो गैस की फॉर्म में आ गया। तो वो कहते हैं इस पूरे प्रोसेस में वाटर की फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस फिजिकल स्टेट तो उसकी चेंज होती नहीं, लेकिन उसका केमिकल फार्मूला बिल्कुल भी चेंज नहीं रहा, यानी उसका केमिकल फार्मूला H2O ही रहा, यानी उसकी कंपोजिशन सेम रही, जस्ट फिजिकल स्टेट ही चेंज हुई थी, ठीक है। The chemical properties depend upon the composition of a substance. When a substance undergoes a chemical change, जब कोई सब्सटेंस केमिकल चेंज के अंडर को होती है, इट्स कंपोजिशन चेंज, इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, और एक नई चीज़ बन जाती है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ की कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट ज़ाहिर प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो चेंज उनमें आएगा। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज, वाटर की डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन कहते हैं क्या है, केमिकल चेंज। इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज, जब वाटर की डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ऑल मटीरियल्स आर आइदर ए सब्सटेंस और मिक्सचर, तमाम मटीरियल जितनी भी मटीरियल्स हैं वो या तो मिक्सचर हो सकती हैं या सब्सटेंस हो सकती हैं। यानी मैटर की जो 2 टाइप्स हैं, सब्सटेंस या मिक्सचर, या तो प्योर फॉर्म में सब्सटेंस की फॉर्म में होंगी या इम्प्योर फॉर्म यानी मिक्सचर की फॉर्म में होंगी। अच्छा जी, फिर 1.1 शो सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अब हम इनके डिफरेंट फॉर्म्स को देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है जी मैटर की फर्दर टाइप्स क्या हैं जी, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मिक्सचर क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। फिर नेक्स्ट फर्दर अगर देखें तो क्या है, मिक्सचर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। सब्सटेंस की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इनको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, जो मैंने टॉपिक अभी आपको पढ़ाया है, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।